हेलो नमस्कार दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में हम आज बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आज इसका रिज़ल्ट आने वाला था और हम रिज़ल्ट को देख लेते हैं और उसके बाद में हम इसका टाइम मिलेगा तो टेक्निकल भी देखेंगे, अदरवाइज़ कल के वीडियो में हम उसके टेक्निकल लेवल भी देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे लेवल पर ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा। और आप अगर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उससे जा कर के अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और यह वीडियो केवल मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे और कंपनी इन्फॉर्मेशन में जा कर के देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट। व्यू वाल पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको किस तरह से डाउनलोड करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ और बीएससी की वेबसाइट पर भी आपको जा कर के बता दूंगा कि किस तरह से डाउनलोड करना है। यहाँ पर देखिएगा फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट लिखा हुआ है 21 अगस्त 2020 22:06। और इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर नई विंडो ओपन हो जाएगी और इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर जो अटैचमेंट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा टाइमिंग इसका क्या है, 22:06। यानी कि अगर आपको टाइम देखना है तो ये आया है रिजल्ट 10:06 पर। अब मैं लेकर के चलता हूँ बीएससी की वेबसाइट पर और बीएससी की वेबसाइट पर भी आप जा कर के देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिएगा अनाउंसमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप फाइनेंशियल रिजल्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि किस तरह से जो है स्टॉक में पिछले क्वार्टर का रिजल्ट रहा था, तो हम उसको भी देखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा इसने टाइम दे रखा है 10:04 पर 21 तारीख 8वां महीना 2020। और यहाँ पीडीएफ पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको नई विंडो के साथ में एक इस तरह की फ़ाइल ओपन हो जाएगी और इसको आप 12 पेज की टोटल फाइल है पीडीएफ फाइल, आप इसको एक एक करके देख सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं पिछले क्वार्टर का जो रिज़ल्ट था वो क्या रहा था 2 क्वार्टर का। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि दिसंबर और मार्च में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 492 करोड़ का लॉस था और 697 करोड़ का लॉस था दोनों ही क्वार्टर में। ईयरली क्वार्टर के बाद में दूसरे क्वार्टर से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि जो इनको लॉस था वो कब से स्टार्टिंग थी इनकी। देखिएगा मार्च 19 में अगर आप देखेंगे तो 4,749 करोड़ का लॉस था, फिर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 500 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 492 करोड़ का लॉस और फिर 697 करोड़ का लॉस। तो लगातार 2 क्वार्टर से इनका लॉस चल रहा था। अब हम चलते हैं हमारे उस रिज़ल्ट की तरफ जहां से हमने उसको डाउनलोड किया था और मैं यहाँ पर आपको वही चीज़ भी दिखा दूंगा डाउनलोड करी हुई भी ये। पर इसमें किस तरह से रिज़ल्ट आ रहा है आप देखेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे। इसने रिज़ल्ट इस तरह से दिया, ये पेज इनका रिज़ल्ट करा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो रिज़ल्ट हैं वो इन्होंने लैक्स में दिया हुआ है, लाख में। और यहाँ पर आपको पूरा जो है कंप्यूटर लैपटॉप आड़ा करके या तिरछा करके देखना पड़ेगा, तब जाके आपको दिखाई देगा। तो एक ऑप्शन ये है, या फिर आप इसमें पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो इसको रोटेट करके भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेट इन अदर इनकम और टोटल इनकम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनकी टोटल इनकम 24,292 करोड़ की हुई है और पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो 16,388 करोड़ की हुई थी। उसके बाद में एक्सपेंसेस की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर देखिएगा आपको 19,012 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस हुए और पिछले क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 12,000 करोड़ के हुए थे। नेट प्रॉफिट और लॉस की देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो यहाँ पर ये कॉलम देखिएगा 308 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ। उससे पहले क्वार्टर में देखेंगे तो 697 करोड़ का लॉस हुआ था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब बाकी के क्वार्टर से छोड़ने के बाद इस क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो 308 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो स्टॉक अब ऊपर ज़रूर जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर आप नीचे भी देखेंगे तो कौन कौन से सेगमेंट से इनकी अर्निंग हुई है वो यहाँ पर आप देखिएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा
नीचे अगर आप देखेंगे टोटल कैश कितना है, कैपिटल कितना है, रिजर्व कितना है, सरप्लस कितना है, डिपॉजिट कितने हैं, बोरोविंग कितनी है, सभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। डिपॉजिट अगर आप देखते हैं पिछले क्वार्टर से और इस क्वार्टर से कंपैरिजन करते हैं तो पिछले क्वार्टर की यहाँ पर 7,03,846 करोड़ की थी और अब क्वार्टर की अगर आप देखेंगे तो 10,74,917 करोड़ के डिपॉजिट्स हो गए। तो डिपॉजिट बढ़ रहे हैं। बोरोविंग की बात करते तो यहाँ पर देखेगा पहले 50,000 करोड़ की बोरोविंग थी पिछले क्वार्टर में और अब जो है घट करके 44,470 करोड़ की हो गई है। तो बहुत कुछ अच्छा कर रही है कंपनी। कैश की बात करते, कैश एंड बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर देखेगा पिछले क्वार्टर में इनके पास में था 38,397 करोड़ का और अब अगर आप देखेंगे तो 36,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि बिल्कुल बराबर है पिछले क्वार्टर से। बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो यहाँ पर देखेगा 33,595 करोड़ थे और अब देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 71,721 करोड़ का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एडवांसेस देखिएगा, इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, फिक्स्ड असेट्स देख सकते हैं और अदर असेट्स देखते हैं। फिक्स्ड असेट भी इनके पास में बढ़ चुकी हैं। 7,239 करोड़ की फिक्स्ड असेट थी जो कि लगातार पिछले क्वार्टर से भी देखेंगे तो 6,164 करोड़ की थी और अब बढ़ कर के ये हो गई है 10,987 करोड़ की। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं लास्ट के 2 डिजिट क्यों छोड़ रहा हूँ, उसका यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है वो लाख्स में दिया हुआ है, LSCS। इसका मतलब ये मैं डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ करोड़ में। अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पीछे के 2 डिजिट छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से टोटल असेट्स और सब कुछ इन्होंने बता दिया। इन्वेस्टमेंट इन्होंने बढ़ा दिया है, देखिएगा आप यहाँ पर 2,40,465 की और अब इन्होंने बढ़ा करके कर दिया 3,89,000। तो कंपनी में स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आप प्रोविज़न्स देखेंगे तो प्रोविज़न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोविज़न की डिटेल दे रखी हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर नंबर ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड और यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं उनमें, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे इनके साइंस हैं सभी के और नीचे आप देखिएगा यहाँ पर सेगमेंट के बारे में दिया हुआ है कि किस सेगमेंट से इनका कितनी रेवेन्यू वगैरह जनरेट हुई। तो यहाँ पर इनके 4-5 सेगमेंट है, ट्रेजरी ऑपरेशन, कॉरपोरेट, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, अदर बैंकिंग ऑपरेशन। तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमने बताया था आपको 16,388 का और इस बार अगर आप देखेंगे 24,292 करोड़ का। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरह से देख सकते हैं आप सेगमेंट का रिजल्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब कुछ देख सकते हैं और नेट प्रॉफिट आप देखिएगा 308 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आप कंसोलिडेटेड देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 537 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 820 करोड़ का लॉस हुआ था और उससे पहले क्वार्टर में देखेंगे तो 1,074 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। साथ ही यहाँ पर सेगमेंट अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल तो दोनों ही यहाँ पर दे रखे हैं, असेट्स भी दे रखी है दोनों जगह की। तो ये मैंने आपको पूरा रिज़ल्ट बता दिया है और अगर आपको और भी कुछ इसमें पढ़ना है तो ये आप जा कर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। 12 पेज का पूरा इनका PDF फाइल का रिज़ल्ट दिया हुआ है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इसकी सब्सिडरीज बैंक की तरफ। सब्सिडरीज जो हैं पंजाब नेशनल बैंक की, तो यहाँ पर कौन कौन सी है, PNB गिल्ड्स लिमिटेड, PNB इन्वेस्टमेंट सर्विस लिमिटेड और PNB इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड UK इंटरनेशनल, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि कितनी बड़ी बैंक है, ड्रूक PNB बैंक लिमिटेड भूटान। तो ये इतने इनके सब्सिडरीज हैं और साथ ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी नीचे एसोसिएट्स, जो कि इन्होंने कितनी सारी कंपनी उसके साथ में एसोसिएट कर रखा और जॉइंट वेंचर जो कि एक है एवरेस्ट बैंक लिमिटेड काठमांडू नेपाल। तो ये इनकी काठमांडू में भी इनका
जॉइंट वेंचर है। बाकी एसोसिएट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी सारी है, सभी आप जा कर के देख सकते हैं। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक पटना, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक रोहतक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक मंडी, पंजाब ग्रामीण बैंक, ये आसाम ग्रामीण बैंक, विकास बैंक, मणिपुर रूरल बैंक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये इनके एसोसिएट्स हैं। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, जिसको नहीं पता है वो भी देख लें। और यहाँ पर पेरेंट कौन है? पेरेंट है पंजाब नेशनल बैंक। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब स्टॉक में आने वाले समय में कौन कौन से टारगेट रहेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और सबसे बढ़िया बात जो कि मुझे लगी है इसमें, तो यहाँ पर आप पहले पेज पर देखिएगा, इन्होंने जो टाइम दे रखा है वो, यहाँ पर आप पहले पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि द बोर्ड मीटिंग commenced at 4:30 PM and concluded at 10 PM। 10 बजे इनका इतनी लंबी चौड़ी इनकी मीटिंग हुई थी। अब मैं आपको ग्राफ की तरफ लेकर के चलता हूँ और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पर देखें तो स्टॉक की जो चाल होगी वो हम देख लेते हैं। उससे पहले इस कैंडल का एनालिसिस करते हैं। कैंडल हमारी बनी है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और शायद अगर रिजल्ट नहीं आता या पॉजिटिव नहीं आता तो स्टॉक में गिरावट आ सकती थी, पर जिस तरह से स्टॉक ने कैंडल बनाई है उसके बेसिस पर तो लग रहा है कि स्टॉक गिरावट आ सकती है। पर यहाँ पर हमारे पास प्लस पॉइंट आ चुका है जो कि रिजल्ट है, और रिजल्ट के बेसिस पर अगर बात करते हैं तो स्टॉक इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर सकता है और लो को भी ब्रेक कर सकता है। अगर लो को ब्रेक करेगा तो पहला सपोर्ट लेवल रहेगा आपका 34.70 का इस कैंडल का हाई, और दूसरा लेवल रहेगा आपका यहाँ पर जो कि वो दिखाई दे रहा है आपको इस कैंडल के हाई के पास में, और वो रहेगा आपका 33.30 का। साथ ही स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था जो कि हमारा है 26 रुपये का। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया है 31.25 का, और उसके बाद में इसने लो बनाया है 31.85 का। तो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में ही चल रहा है, पर जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर 200 दिनों का और 150 डेज का मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस लेकर के खड़ा है। जैसे ये इसको ब्रेकआउट करेगा ऊपर के लेवल मिलेंगे, और ऊपर कौन कौन से लेवल हैं यहाँ पर देखिएगा। पहला आपको लेवल मिलने वाला है वो रहेगा इस कैंडल का हाई जो कि 37.05 का है, और उसके बाद का लेवल अगर आप देखेंगे तो वो रहेगा आपका इस कैंडल का हाई जो कि 38 रुपये का। जैसे ही 38 रुपये का लेवल और एक दूसरा लेवल है 38.75 का, ये लेवल ब्रेक हो जाएगा ग्रीन कैंडल के साथ में, तो आपको ऊपर के सारे लेवल से मिल जाएंगे। और कौन से लेवल रहेंगे वो भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। आपको पहला लेवल देखने को मिलेगा जो कि 56 रुपये के आसपास का है। उसके बाद के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वो लेवल आपको मिलेगा यहाँ पर 69 रुपीज़ का। 67 से लेके 69 रुपीज़ के दो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे, और वो लेवल तभी काम करेंगे जब 150 डेज़ का मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाए। और यहाँ पर सपोर्ट लेवल यहाँ पर यही रहेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, और जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि आने वाले समय में ये अब बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी। तो पहला लेवल आपको मैंने बता दिया है। पहला लेवल आप रखिएगा यहाँ पर 55 से लेकर के 58 के बीच में, और दूसरा लेवल रखिएगा 67 से लेकर के 68 के बीच में। मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा आने वाले समय में। और लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए अगर टारगेट की बात करते हैं तो वो टारगेट आप रखिएगा 80 रुपीज़ का, और दूसरा लेवल रखिएगा आप यहाँ पर 128 का। 128 और 110 रुपये, 112 110 रुपये और 128 रुपये का दो टारगेट लेकर के चलिएगा जब 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। साथ ही अगर स्टॉक में एक लेवल बता देता हूँ, इस कैंडल का लो जो कि हमारा ऑलरेडी बना हुआ है 31 रुपये के आसपास, अगर ये लेवल टूट करके 30 रुपये का लेवल टूट जाता है
तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जिट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक हर बार हाई ऊपर बना रहा है और लो इसके ऊपर बनता है। और अब आने वाले समय में ये लेवल जैसे ही टूटेगा तो आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और कुछ दिनों के लिए जो ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए आप ये टारगेट लेकर के चलिएगा, जो कि हमारा है 39 रुपये के आसपास का, 39 रुपये, जो कि आपको हो सकता है तो 1 या 2 दिन के बाद ही ओपन हो जाए, या फिर आने वाले गैप अप में ओपनिंग दे दें, क्योंकि स्टॉक का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बना दिया, यूनियन बैंक का भी बनाया है, JSW स्टील का बनाया है, और एक मैंने बनाया सेल का। जिस किसी की भी उसमें होल्डिंग रखी है प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, ताकि आपको प्रॉफिट लेने में कोई परेशानी ना हो और सही एंट्री और एग्ज़िट मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।